ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। व्यवहार भानु हम स्वाध्याय कर रहे हैं ईश्वर की महती अनुकंपा से। व्यवहार भानु ग्रंथ बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, इसको हम पूरा पढ़ लिए। आज बीच बीच में से कुछ विचार करेंगे इसमें हम, जो कि हमारे परीक्षा के लिए भी तैयारी हो जाएगी और आवृत्ति भी हम कर लेंगे। तो भूमिका में ऋषि दयानंद जी लिखे हैं कि मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है कि धर्मयुक्त व्यवहार में जो ठीक ठीक बरतता है उसको सब जगह सुख प्राप्ति होती है, और जो इससे विपरीत व्यवहार करते हैं उनको दुख मिलता है। और किसका तिरस्कार होता है? सभा आदि में अथवा कहीं भी तिरस्कार किसका होता है? जो उसके नीचे लिखा है पैराग्राफ में ही, जो अंडवंड बकता है और अभिमानी होता है उसकी सभा आदि में तिरस्कार होता है और सम्मान का पात्र नहीं हो पाता है। यहाँ पर लिखा है, भूमिका में ही देखिए सभी लोग, तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि इसलिए मैं मनुष्य की उत्तम शिक्षा के अर्थ, उत्तम शिक्षा के लिए, अर्थ जो यहाँ लिखा है किसी, इसका अर्थ क्या है? लिए, शिक्षा के लिए। जैसे आएगा आगे संस्कृत में पठनार्थम गच्छामि, भोजनार्थम गच्छामि, तो भोजन के लिए, अर्थम अर्थात भोजन के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही समझेंगे कि शिक्षा के लिए सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रसिद्ध करता हूँ, जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने और अपने अपने संतान और विद्यार्थियों का आचार अति उत्तम करें। तो जो आचरण है उत्तम कब होता है, हम उसको व्यवहार में कब ला पाते हैं? जब हम स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं अथवा दिखाते हैं। अच्छे चीज़ों को देखना, अच्छी बातों को सुनना, दूसरे को सुनाना, इस प्रकार से ही हम अति उत्तम गुणों को धारण कर पाते हैं हम। और वे सब दिन सुखी रहें। व्यक्ति चिरस्थायी सुख की प्राप्ति कब कर सकता है? जब वह वेदादि शास्त्रों को पढ़ता है, पढ़ाता है, फिर अपने जीवन को में उसको लाता है। तो लंबे स्थिर सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? जब हम इन कार्यों को करेंगे तब स्थायी चिर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे देखिए, चलिए, कैसे मनुष्य पढ़ने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए। तो पढ़ाने के लक्षण, पढ़ाने वाले के लक्षण, जो पढ़ाते हैं उनके लक्षण बता रहे हैं। तो ये सब देख लेंगे आप। जिसको परमात्मा जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी। तो ये जो छोटे छोटे कोटेशन दिया गया है ना, इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, और सीधा सीधा ही पूछा जा सकता है, अथवा उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके भी पूछा जा सकता है।
हाँ अलका माता जी बताइए। अच्छा, जैसे इसमें पढ़ाने वाले का। जो पढ़ाने वाले होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, अथवा इन गुणों को पढ़ाने वाले को धारण करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पढ़ाने वाले का जो लक्षण है वो बता रहे हैं एक एक करके। तो पहला ये बता दिए कि आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता, फिर निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते। संस्कृत श्लोक कुछ भी परीक्षा में नहीं आएगा, केवल हिंदी ही। जैसे पढ़ाने वाले के लक्षण क्या क्या है, 5 लक्षण कम से कम याद कर लें, मौखिक परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, 5-10 लक्षण हैं, और लिखित परीक्षा में भी उसमें से कुछ आ सकता है इसमें। और क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति 3 नंबर श्लोक है। जो वेदादि शास्त्र और दूसरे के अभिप्राय को शीघ्र ही जानने, दीर्घकाल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनते हैं और ठीक ठीक समझकर निरभिमानी शांत होकर दूसरे से प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवर्तमान होकर काम क्रोध मोह भय शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक रहते हैं। तो ये पंडित के लक्षण हैं। तो ये सबको देख लेंगे पंडित के लक्षण। आगे देखिए, कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले ना होने चाहिए। कैसे मनुष्य पढ़ाने वाले और उपदेश करने वाले नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनः अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुर मूढ़ इति उच्यते बुधैहि। जो किसी विद्या को ना पढ़ के, किसी विद्वान का उपदेश ना सुनकर बड़ा घमंडी होते हैं, दरिद्र होकर बड़े बड़े कामों की इच्छा करने हारा होते हैं और बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है, उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। तो मूर्ख की परिभाषा क्या है? मूर्ख किसे कहेंगे? जो स्वयं नहीं पढ़ता है। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? तो जो स्वयं नहीं पढ़ता है अथवा किसी दूसरे के उपदेश नहीं सुनता है, घमंडी होता है, दरिद्र होकर बड़े बड़े कामों की इच्छा करने वाला है, मेहनत नहीं करता है, आलसी है, ऐसे मनुष्य को हम मूर्ख कहेंगे। आगे देखिए, चलिए, और भी मूर्ख की परिभाषा दूसरा बता दिया गया कि अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। वो तो मूर्ख बोला गया था, यहाँ दूसरे शब्दों में कहा गया मूढ़ बुद्धि अथवा नीच। इनको याद रखेंगे। मूर्ख के दूसरे पर्यायवाची शब्द क्या है? मूढ़ बुद्धि और नीच। तो नीच होते हैं वो मूर्ख भी है और मूढ़ बुद्धि वाले भी हैं। मूढ़ अर्थात जो तमोगुण से युक्त होते हैं उनको मूढ़ बुद्धि कहेंगे। केवल अधिक तमोगुण, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण सबके अंदर तो रहते ही हैं, नहीं तो काम नहीं चलेंगे और रहना स्वाभाविक है क्योंकि तीनों से मिलके ही बनते हैं। लेकिन जो अधिक तमोगुण की मात्रा जिसके अंदर है वह मूढ़ बुद्धि हो जाता है, उसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करती। आगे देखिए,
विद्या पढ़े और पढ़ावे वे निम्नलिखित दोष युक्त ना हो। विद्या जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं उनके अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आलस्यम मदमोहो च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वम एव च। तो पहला क्या है? आलस्य। दूसरा नशा करना, मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ इधर उधर की अंड बातें करना, जड़ता। जड़ता का अर्थ कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गया कि जड़ता अर्थात कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, ये सही है या गलत है? तो इसका उत्तर आपको फिर याद रखनी है। और ऐसे लिख दिया गया कि जड़ता अर्थात सदा पढ़ते ही रहता है, कभी पढ़ना छोड़ता ही नहीं, ये सही है या गलत है? तो इसको भी आपको ध्यान रखनी है कि हाँ बोलना है अथवा नहीं कहना है। तो सूक्ष्मता से पढ़ देख लेनी है। अभिमान और लोभ लालच ये सब विद्यार्थियों के विद्या प्राप्ति के विरोधी दोष है। क्योंकि जिसको आगे बता दिए कि सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जिसको सुख चयन करने की इच्छा है उसको विद्या कहाँ, और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने में और कराने में लगा है उसको विषय संबंधी सुख चयन कहाँ। अर्थात जो विषय सुख में लगा हुआ है, भोग विलास में, वह विद्या प्राप्ति करना अथवा कराना नहीं हो सकता उसके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे मनुष्य विद्या, हाँ जी, हमारा व्यवहार भानु पढ़ना समाप्त हो चुका है। आज केवल हम रिवीजन कर रहे हैं, मोटे मोटे विषय देखते हुए चल रहे हैं। तीसरे चौथे पृष्ठ में चलिए, 5-6 पृष्ठ में आगे बढ़ेंगे ना तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 5-6 पृष्ठ आगे चलिए। कैसे मनुष्य विद्या प्राप्ति कर सकते हैं और करा सकते हैं, वो आ रहा है। ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणु त्वं वसुधादिपः। तो कैसे मनुष्य विद्या प्राप्ति कर सकते हैं और करा सकते हैं? क्या गुण होना चाहिए विद्या प्राप्त करने वाले के और कराने वाले के? तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी रहता है उसको, जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है उसको कोई भी शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता है। तो हम लोग में से कोई यदि विशेष शुभ गुण प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्यता अपने जीवन में लाना चाहता है, तो उनको जीवन को संयम पूर्वक जीना चाहिए। यदि संयमित जीवन होता है तो हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी गुण प्राप्त करना असंभव नहीं है। दिव्य से दिव्य गुण जो ऋषि मुनियों के अंदर हुआ, महापुरुष के अंदर हुआ, वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए हमको लंबे समय तक संयमित जीवन को अपनाना होता है। तो यहाँ लिख दिए, भीष्म जी बोल रहे हैं कि ऐसा तू जान कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं, इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। तो ये सब प्राप्त होता है जो संयमित जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। आगे है प्रश्न, विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों के विरोधी व्यवहार कौन कौन है? पहला क्या था? कैसे मनुष्य विद्या प्राप्ति कर सकते हैं और करा सकते हैं। और अब आ रहा है कौन सा गुण ऐसा है, दोष है, जो दोष के कारण व्यक्ति विद्या ना पढ़ पाता है, ना पढ़ा पाता है अच्छे से। तो कह रहे कि जो विद्या और विद्वानों की सेवा ना करना
विद्या और विद्वानों की सेवा ना करना अर्थात उसमें पुरुषार्थ नहीं करना, मेहनत नहीं करना, है ना। तो सेवा का अर्थ क्या होता है? उनके अनुकूल चलना। यदि विद्वानों के अनुकूल चलते हैं, गुरुजन जिनसे विद्या हम पढ़ते हैं, आचार्य सन्यासी से, उनके अनुकूल चलते हैं, जैसे वो मार्गदर्शन देते हैं उस प्रकार से हम मेहनत करते जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर उसकी आवृत्ति करते हैं, पुनः पुनः फिर आवृत्ति करते हैं, तो फिर विद्या हमको प्राप्त हो जाता है। तो विद्या और विद्वानों की सेवा ना करना, अति शीघ्रता भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम शब्द रूप धातु रूप सुनाते हैं, तो उसका सही उच्चारण कैसे होगा? जैसे राम शब्द हम सुनाएंगे, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। ये क्या है? आराम आराम से सुनाना। अति शीघ्रता से कैसे होगा? रामो रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामेभ्यं रामेहि। ऐसे यदि शीघ्रता करेंगे तो फिर सुनने वालों को भी समझ नहीं आता है। तो ये तो एक उदाहरण है, प्रत्येक क्षेत्र में अति शीघ्रता हानिकारक है। और अपनी व अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त होना, तो अधिक अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बीच में तो मतलब छोड़ छोड़ के चलेंगे ना, यदि सबको पकड़ के चलेंगे तो कैसे होगा? नहीं, वो जग छोड़ा नहीं गया है, यहीं पर ही है। हम सूरवीर के पीछे ही है, अभी सूरवीर आए नहीं है। उसके बाद आगे दिया है अशुश्रूषा, त्वरा, श्लाघा, विद्याया। ये आपके अंदर नहीं होगा, आपके पुस्तक में शायद। हाँ, तो यहाँ पर शूरवीर किनको कहते हैं, वहां पर हम अभी आ रहे हैं, थोड़ा रुकिए। तो हम बाद में दे देंगे, आपको बाद में दे देंगे, थोड़ा सा कुछ है उसमें। तो वहां पर लिखा है कि जो विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों की विरोधी व्यवहार कौन कौन सी है, तो बता रहे हैं कि विद्या और विद्वानों की सेवा ना करना, अति शीघ्रता करनी, अपनी और अन्य पुरुषों की प्रशंसाएं प्रवृत्त होना, ये 3 विद्या के शत्रु है। तो अपनी बड़ाई भी अपने मुंह से, ठीक है, अपनी योग्यता बतानी होती है कि मेरे अंदर ये गुण है, मैं इस प्रकार से कार्य करता हूँ, लेकिन वो भी केवल बताने की दृष्टि से करना चाहिए। अपने को अभिमान की दृष्टि से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अथवा दूसरे की भी जब हम प्रशंसा करते हैं तो उनके गुणों से, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके गुणों से दूसरे व्यक्ति लाभ ले, इस दृष्टि से ही हमें दूसरे के गुणों को प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। बाद में लिखा देंगे, फोटो भेज देंगे। शूरवीर किसको कहते हैं? तो शूरवीर ये आप लोग देख लेंगे, ये तो सब इसमें लिखा ही है। जो माता पिता का सेवा करने में शूरवीर रहता है, वेदादि शास्त्रों को पढ़ने में शूर होता है। शूर अर्थात उत्साही, पराक्रमी। यहाँ जो बार बार शूरवीर आया ना, जो उत्साह पूर्वक कार्य करता है, जो पराक्रमी होता है, शीघ्रता से, कुशलता से कार्यों को कर लेता है, उसको शूरवीर कहेंगे। और जो परोपकार, अध्यापकों की सेवा करने में शूर रहता है, अपने जनक पिता का सेवा करने में शूर होता है, माता पिता की परिचर्या अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करता है। चारों आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, सभी आश्रमों के कर्तव्यों को जो ठीक ठीक उत्साह पूर्वक पालन करते हैं, कुशलता पूर्वक करते हैं, उनको शूरवीर कहेंगे। और शिक्षा किसको कहते हैं? जिसमें मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति करता है, अविद्या आदि दोषों को छोड़ देता है, वो शिक्षा कहती है। विद्या और अविद्या, जिससे पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक जाना जाए, और उस जो पदार्थ को ठीक ठीक हम जाने हैं, उस पदार्थ से फिर अपना प्रयोजन सिद्ध करना और दूसरे को भी सुख प्राप्त कराना। और इससे विपरीत
अविद्या है। मनुष्य को विद्या प्राप्ति और अविद्या के दोष नाश के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए? ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं ना कि हमारा विद्या का नाश हो जाए, जल्दी जल्दी हम विद्या से युक्त हो जाए। तो वर्ण उच्चारण से लेके वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना। यदि हम अच्छे कार्य में दिन रात लगे रहेंगे, दिन रात अर्थात जब सोते हैं उससे उठने के बाद दिन भर, यदि हम अच्छे कार्य में लगे रहेंगे, संस्कृत पढ़ने में, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने में, यज्ञ परोपकार दान आदि में लगे रहते हैं ब्रह्मचर्य पूर्वक, तो हमारा अविद्या का नाश शीघ्र हो जाएंगे और विद्या की वृद्धि शीघ्रता से होती रहती है वृद्धि। तो यहाँ मान लीजिए प्रश्न आ गया कि अविद्या के नाश के लिए वेदार्थ ज्ञान करना अनिवार्य है। वेदार्थ ज्ञान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इसका उत्तर हाँ या ना में आपको देना है। तो ऐसे उसको ध्यान से देखना है। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो जितेंद्रिय होके ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करे, वो ब्रह्मचारी कहता है। क्या क्या है ब्रह्मचारी का? फिर से देखिए, एक तो है कि जितेंद्रिय होना, ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए आचार्य कुल में जाकर विद्या आदि ग्रहण के लिए जो प्रयत्न करता है वो ब्रह्मचारी है। मान लीजिए कोई घर में रह के भी ऐसे कार्य कर रहा है तो वो ब्रह्मचारी के लक्षण युक्त है। विद्या प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, दिन रात विद्या प्राप्त करता है, संयमित जीवन जीता है, ईश्वर की उपासना करता है, तो वो भी ब्रह्मचर्य के गुण को धारण कर रहा है। विशेष रूप से जो ब्रह्मचर्य का कहा गया है वो आचार्य कुल में विद्या प्राप्त करना, और घर में रह के कोई आचार्य से जुड़ा हुआ है दिन भर, आचार्यों से, सन्यासियों से, विद्वानों से, और विद्या प्राप्ति में भी तन मन धन लगा रहा है तो वो भी ब्रह्मचारी है। चाहे 80 साल का हो जाए वो भी विद्यार्थी है। क्योंकि हमारे वैदिक रीति में जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही सारे आश्रमों का विभाजन है। तो जो उस कर्मों को करता है वो उसी आश्रम से गिना जाएगा अथवा उस प्रकार से लक्षण युक्त हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से विद्या और धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा प्राप्ति के लिए तन मन धन से प्रयत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं। तन मन धन से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त कराए। और मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अपने संतानों के लिए माता पिता आचार्य क्या क्या शिक्षा करें, तो ये सब पढ़ लेंगे आप। जो धार्मिक माता पिता होते हैं वह संतानों को अच्छी भाषा बोलने सिखाते हैं, खाने पीने, उठने बैठने, वस्त्र धारण करने, इन सब बातों को सिखाते हैं। और 5 या 8वें वर्ष में माता पिता अच्छी शिक्षा देते हुए आचार्य के पास भेज देते हैं। आगे प्रश्न है, क्या जैसे चाहे वैसे शिक्षा करें? तो ऐसी शिक्षाएं नहीं करनी चाहिए, ठीक नहीं है। तो यहाँ प्रश्न आएगा कि अपने संतानों को ऐसे उपदेश करना, ऐसे शिक्षा देनी चाहिए। क्या शिक्षा देनी चाहिए? तो ये यहाँ जो दिया गया है, फिर तेरी शिक्षा जल्दी कर लेंगे और तो उसका कपड़ा छीन ले, तो ये क्या ये ठीक है? तो उत्तर होगा नहीं।
आगे उत्तम एक प्रश्न है, विद्या किस किस प्रकार से और किस किस साधन से होती है। तो विद्या प्राप्ति के साधन बहुत प्रकार के हैं। यदि ये भी आप लिखते हैं विद्या प्राप्ति के साधन, तो ये उत्तर भी सही होगा कि 4 आगम, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, ये विद्या प्राप्ति के साधन हैं। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न में आ सकता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। निधिध्यासन क्या, किसको कहते हैं, व्यवहार काल किसे कहते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। आगे देखिए प्रश्न, आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसे कैसे व्यवहार और कैसा कैसा ना करें। तो ये सत्य बोलना, मिथ्या ना बोलना, सरल रहे, अभिमान ना करें, आज्ञा पालन करें, ठट्टे में ना उड़ावे, शरीर वस्त्र आदि को शुद्ध रखे। तो ये आचार्य के साथ विद्यार्थी व्यवहार करें। और आगे है, आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे बरतें। जी, दोनों हाँ एक जैसा ही है, उसको अलग अलग प्रकार से समझाने की दृष्टि से बता दिए हैं, दोनों ही एक ही है। ठीक है, थोड़ा उसको स्पष्टीकरण करने के लिए और अलग प्रकार से बता दिए हैं इसको। ठीक है ना, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल बोल दीजिए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन अथवा साक्षात्कार कह दीजिए, दोनों ठीक है। तो आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे बरतें। आचार्य जो है बड़े हैं, माता पिता है, वो विद्यार्थियों के साथ और बच्चों के साथ, पुत्र पुत्रियों के साथ कैसे व्यवहार करें। तो ये सब बता दिए कि जैसे बच्चे और शिष्य सुशील बने, निरभिमानी हो, सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, इसलिए तन मन धन से प्रयत्न करें। माता पिता से यदि बच्चे संभलते नहीं हैं अथवा उनके बात नहीं मानते हैं तो दूसरे से उपाय करना चाहिए, जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, कोई गुरु आचार्य है, किसी आश्रम में ले जाएं उनको, जो बड़े व्यक्ति हैं उनके माध्यम से समझाएं। तो लेकिन यदि स्वयं नहीं सुनते हैं अपनी बात, तो दूसरे के माध्यम से उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और सामृतैहि पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विचक्षितैहि लालनाश्रयेण दोषास्ताडनाश्रयेणो गुणाः। तो जब अमृतैहि अमृत हाथ से, पानी से जो गुरु लोग हैं वो क्या करना चाहिए, गुरु अथवा माता पिता संतानों को प्रेम भी करना चाहिए और ताड़ना भी करनी चाहिए। ताड़ना से ही गुण प्रकट होते हैं। और स्वयं के जीवन में भी ताड़ना होनी चाहिए, नियम होनी चाहिए, व्रत होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए। मान लीजिए हम बड़े हो गए, हमको तो कोई बोलने वाले नहीं है, तो ईश्वर तो दंड देंगे ही, ताड़ना करेंगे, लेकिन ईश्वर की ताड़ना को डर के यदि हम उसको मानेंगे, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारा जीवन सही चलेगा। आगे है पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटी इति किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे तब भी मर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी मर जाएंगे, तो क्यों पढ़ना। तो इसका उत्तर क्या है, न विद्यया विना सौख्यम। यदि हमको स्थायी सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, तो वो विद्या के बिना नहीं हो सकता है। विद्या प्राप्ति से ही हमको स्थायी सुख मिल सकता है। और ये जो पठितव्यम न पठितव्यम कहा गया, पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, ये क्या है, अज्ञानियों की, मूढ़ बुद्धियों की, नीच व्यक्तियों की मान्यता है। ज्ञानी व्यक्तियों के लिए तो यह है कि न विद्या बिना सौख्यम, विद्या के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है, आचार्य किस रीति से विद्या शिक्षा ग्रहण करावे और विद्यार्थी करें। किस प्रकार से आचार्य को उनको विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। तो ये बता दिया कि समाहित चित्त होकर विद्या पढ़ाएं,
आत्मा के अंदर सुनिश्चित अर्थ होकर उत्साह बढ़ता जाए विद्यार्थी के अंदर, इस प्रकार से प्रयत्न करें। दृष्टांत देकर, यंत्र कौशल के माध्यम से, विचार आदि से विद्यार्थियों के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात करावे कि एक के जानने से हजारों पदार्थ एक साथ ज्ञान हो जाए। इस प्रकार से जो आचार्य है उनको विद्यार्थियों को पढ़ानी चाहिए और उनके अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा हो, योगाभ्यास करें, बुद्धि को उनको बढ़ाना विद्यार्थियों के, उसके लिए बार बार उपदेश करनी है और जो अधर्म के करने से क्या क्या हानि है ये सब बताएं। तो इस प्रकार से आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करावें। आगे है कि सत्य और असत्य का निश्चय करने का किस प्रकार से होता है। सत्य और असत्य, जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसको मिथ्या कहता है, तो उसका निर्णय कैसे करें, क्या उपाय है सत्य और असत्य के निर्णय का। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के 5 बता दिए, इन साधनों से हम सत्य और असत्य का निश्चय कर सकते हैं। पहला है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, दूसरा है सृष्टि क्रम, तीसरा है प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, चौथा है आप्तों का आचार, उपदेश, ग्रंथ और सिद्धांत, पांचवा है अपने आत्मा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञासा, पवित्रता और विज्ञान। तो इसका देख लेंगे सभी 5 प्रकार। तो ईश्वर आदि के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या जो विरुद्ध है वो असत्य है। सृष्टि क्रम से विरुद्ध, जैसे कोई बोला कि बिना माता पिता के लड़का लड़की हो गए, ये सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। कोई कान से देख रहा है, ये भी सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। तो ये जहाँ पर मिलेंगे सृष्टि क्रम से विरुद्ध, उसको हम असत्य जानेंगे और सृष्टि क्रम से जो अनुकूल है वह सत्य है। बहुत सारे जो पाखंड हो रहा है समाज में वो क्या है, सृष्टि क्रम से विरुद्ध कार्य को करते हुए लोगों को चमत्कार दिखा देते हैं, फिर लोग उसमें बहक जाते हैं, कोई जादू हो जाएगा, कोई कुछ हमारे भाग्य बता देंगे। तो ये सब जो बातें हैं उसको आँख मूंझ कर नहीं मानना चाहिए। उसमें अपवाद रूप में थोड़ा बहुत कोई जो विशेष व्यक्ति होते हैं कुछ बता देते हैं, लेकिन अधिकांश मात्रा में वो सब झूठ होता है। कुछ कुशलता होती है और ऐसे कुछ पाखंड होता है, इससे हमको आना नहीं चाहिए। इन सब बातों में कौन आता है, जो बिना मेहनत के फल प्राप्त करना चाहता है वो उसमें बहक जाता है। भाई मेहनत करो और अच्छी अच्छी चीज़ प्राप्त करना चाहो। कोई कुछ बताएगा, हमारा भाग्य बताएगा, कोई कुछ ये करेगा, उसमें हम क्यों पढ़ना, है ना। ईश्वर का ध्यान करिए और सत्य मार्ग पर चलिए। दूसरे हमारे हाथ देखे के बताए देगा और पर्ची खोल के बता देगा, तो उसके इसमें क्यों पढ़ना। कर्म करो, एक हाथ में कर्म करो, दूसरे हाथ में फल लो। ये तो ईश्वर के वेदों की ये है कि कृतम में दक्षिणम हस्ते जयो में सव्य आहित। दाएं हाथ से कर्म करो और बाएं हाथ से फल लो। तो हम ये जो यहाँ बताया गया कि सृष्टि क्रम से विरुद्ध जो बातें हैं उनमें हमको पढ़ना नहीं चाहिए। फिर उसमें यदि उलझेंगे बाद में फिर थोड़े काल के लिए तो सुख लगेगा कि हमारा कोई भाग्य बता दे रहा है, कोई कुछ किस्मत बता दे रहा है, फिर बाद में उसके कारण हमको दुख होता है। तो ये 5 प्रकार है, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, आत्मा से परीक्षण करना और आप्तों के आचार के अनुसार चलना। ठीक है। और आगे है धर्म और अधर्म किसे कहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और यहाँ पर और भी थोड़ा विस्तृत पूर्वक आप पढ़ लेंगे। तो सभा आदि व्यवहार में जावे तो कैसे कैसे व्यवहार करें, पृष्ठ आप लोग पलटते जाइए। तो सभा में जाएंगे तो कैसे कैसे व्यवहार करनी चाहिए, तो इसमें से ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा कि सभा आदि में जाएंगे तो ऐसे व्यवहार हमको करना, सभा में ऐसे व्यवहार करनी चाहिए, ये सही है गलत है। तो यहाँ पर यदि दिया नहीं होगा वो और व्यवहार भानु के प्रसंग के अनुकूल नहीं होगा तो आपके प्रश्न गलत हो सकता है। तो उसको भी ध्यान से आपको देखनी है।
जैसे मान लीजिए दसवां समास में आया कि धर्म के लक्षण बताइए, तो आप धृतिक क्षमा दम स्तेयम लिख देंगे, वो भी धर्म का लक्षण है, लेकिन आप वहां पर आया नहीं जे तो उसको वहां वर्णन करेंगे तो गलत है प्रश्न, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्न जब दसवां समोल्लास के प्रश्न पत्र में यदि रहेगा कि धर्म के लक्षण बताइए, धर्म के लक्षण क्या बताया गया है इस समोल्लास में, तो आप वहां पर बता देंगे कि धृतिक क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, तो वहां पर तो आया नहीं उस समोल्लास में, दूसरे समोल्लास में आया हो सकता है, तो वहां पर प्रश्न पत्र चल रहा है दसवां समोल्लास का, तो आप दूसरे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। वहां पर आप चाहे दृष्टि थमा लिखे हो अथवा या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सद्धर्म लिख देंगे वहां पर, तो गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देनी होती है कि जिस प्रकरण में हम पढ़ रहे हैं वहां के अनुकूल हमको उत्तर देनी है। ऐसे तो पूछा जाता है उसके अनुकूल ही, बाहर से इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उत्तर लिखते समय भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। हाँ वो तो लिख सकते हैं, वो लिखने में वो गलत नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है ना धर्म अधर्म का, तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप इसी अनुसार जो लिखेंगे ना, 5 परीक्षा से अनुकूल है और ईश्वर आज्ञा का पालन करना है, पक्षपात रहित न्याय व्यवहार करने हैं, ये धर्म कहते हैं इसको, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। 5 कर्म परीक्षा के अनुकूल आचरण करना धर्म है, तो ऐसे लिखेंगे। और जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसे 5 प्रकार से ये सत्य असत्य का निर्णय करना 5 परीक्षाओं के अनुकूल, अर्थात यहाँ जो बता दिया ना कि ईश्वर आदि से परीक्षा करना सृष्टि क्रम है, ये इसको 5 परीक्षा कहा गया, ठीक है ना। हाँ, सत्य असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर कह दिया कि इनमें से यदि अनुकूल है तो सत्य है, और इनसे प्रतिकूल जब होगा तो फिर वो असत्य है, निर्णय इस प्रकार करेंगे। जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसे कहते हैं, तो ये भी देख लेंगे। जो समझाने से झट समझ ले, और जिसको जितने भी समझाओ ना समझे, वो जड़ बुद्धि है, महामूर्ख है। किसको पढ़ने से, किसको पढ़ने से कोई बात नहीं, पुनः पुनः, जैसे हमारे अलका माता जी पढ़ती है ना, बार बार पढ़ती है, फिर बार बार वीडियो को सुनती है कक्षाओं को, तो फिर हो जाएगा, रबर बुद्धि नहीं तेल बुद्धि हो जाएगी। फिर मेहनत करनी पड़ती है बार बार, उसी में ही सुबह शाम उठ के जो भी हम तैयारी करते हैं, एक बार मेहनत कर लेते हैं तो फिर और स्थिर हो जाता है। माता पिता और आचार्य अतिथि अधर्म करें और कराने का उपदेश करें तो मानना चाहिए और नहीं, नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़िए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, तो माता पिता अथवा गुरु आचार्य संतानों को, शिष्यों को इस प्रकार बता के भी रख दें, क्योंकि अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण कोई भी हमारे से दोष हो सकता है। तो उस समय जो अच्छे शिष्य है, अच्छे संतान हैं, उनको ऐसे बता देना है कि हमारे से जाने अनजाने में मान लीजिए कोई त्रुटि दोष आपके सामने आ गया, हम तो प्रयत्न करेंगे ही ऐसे व्यवहार ना करने के लिए। यदि ऐसे व्यवहार कभी लग जाए तो उस व्यवहारों को आपको सीखना नहीं है। मान लीजिए कि 100 में से 80, 90 अथवा 95% गुरु आचार्य अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, कोई 5% यदि प्रतिकूल व्यवहार कभी कर लिए अथवा कोई गलत चेष्टाएं उनसे देख लिए, उसको आपको ग्रहण करना नहीं है। यदि उस 5 को ग्रहण करेंगे, उसको ये करेंगे तो आपकी ही हानि होगी। जो अच्छाई हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों को छोड़ देनी चाहिए। राजा प्रजा और इष्ट मित्र आदि के साथ कैसा कैसा व्यवहार करें।
राजा, प्रजा, इष्ट मित्र आदि के साथ कैसे कैसे व्यवहार करनी चाहिए, तो पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, ये सब यहाँ बता दिए। ब्रह्मचर्य का क्या क्या नियम है, कम से कम 25 वर्ष पर्यंत पुरुष और 16 पर्यंत कन्या को ब्रह्मचर्य का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो जहाँ पर ऐसे संख्याएं दी रहती है ना, वहाँ पर पेंसिल पकड़ के आपको अंडरलाइन कर देनी है, जिससे कि आवृत्ति करने में, परीक्षा की तैयारी करने में सरलता होगी। अपने ओर से भी आप प्रश्न बनाते जाइए। यहाँ से 50 प्रश्न पड़ेगा तो आप उसमें 100 प्रश्न बना लीजिए स्वयं ही कि ये आ सकता है, ऐसे प्रश्न पढ़ सकता है, उसका नोट बनाइए अलग से, तो आपको लाभ होगा। उसके आगे है राजा प्रजा, प्रश्न लिखा है ना, राजा प्रजा इष्ट मित्र हो गया। उसके आगे है ब्रह्मचर्य का क्या क्या नियम है। हाँ, तो कम से कम 25 वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, 16 वर्ष तक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन करे, अवश्य करना चाहिए बताए। और 48 वर्ष से अधिक और 24 से अधिक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन ना करें। आजकल देखिए सब दुर्दशा, कोई कन्याएं 30 साल में विवाह करते हैं, 35 साल में विवाह करते हैं, नौकरी ढूंढते रहते हैं। तो ये सब क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध होने से उसका परिणाम फिर आगे भयंकर आता है। तो इनको हमें पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके विषय में बतानी चाहिए। आगे चलिए, पृष्ठ पलटिए आगे। प्रश्न देखिए, विद्या को किस किस क्रम से प्राप्त हो सकता है। विद्या को किस किस क्रम से प्राप्त हो सकता है, अर्थात किस किस क्रम से विद्या को प्राप्त करना चाहिए। तो शुद्ध वर्णोच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थी होना, धार्मिक विद्वानों का संग करना, तो ये सब उपाय हैं जो शीघ्रता से बढ़ना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, इन उपायों को धारण करते जाएं। आगे है बिना विद्या पढ़े मनुष्य की क्या गति होती है। प्रश्न आ जाएगा, बिना विद्या पढ़े मनुष्य की 4 गति होती है, सही या गलत। तो आप लोग लिख लेंगे उसी प्रकार से, तो इसी हिसाब से परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर विद्या और अविद्या किसको कहते हैं यहाँ भी लिखी है, और पीछे भी विद्या और अविद्या किसको कहते हैं लिखे थे। तो जो भी लिखेंगे वो सही होगा। न्याय और अन्याय किसको कहते हैं, धर्म और धर्म किसे कहते हैं। आगे लिखा है प्रश्न देखिए, विद्या पढ़ते समय और पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे। तो यहाँ प्रश्न ऐसे बन सकता है, विद्या पढ़ते समय, पढ़ाते समय दूसरे को पढ़ाना नहीं चाहिए, क्या ये ठीक है। तो आप हाँ, तो ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, यह रखते हैं। और बाकी जो है आप लोग देख लेंगे, मनुष्यपन किसे कहते हैं, विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में कैसे कैसे व्यवहार करें, और ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी। यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार ना करेंगे तो वहाँ पर सर्वस्व नाश होगा, परस्पर प्रीति नहीं बढ़ेंगे, सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होंगे। तो ये सब आ गया। और आगे है सत्य का, ना ही सत्यात् परो धर्म, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और असत्य ही सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, तो ये आगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इस प्रकार तैयारी कर लेंगे। और कोई पूछना हो तो बताइए इसमें। क्वेश्चन आपको मिलेगा कल, एक दिन छोड़ के परसों से ले सकते हैं, ठीक है ना। आज और कल तो तैयारी कर लीजिए, परसों से आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। और पूरा व्यवहार भानु को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, अच्छी प्रकार तैयारी के लिए हड़बड़ी मत करें। कोई भी हड़बड़ी करने से फिर गड़बड़ी हो जाती है, तो हड़बड़ी ना करें, अच्छी प्रकार
सारे वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ये देखना चाहे, अथवा केवल पुस्तक देख के आप पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक देख के अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयारी अच्छे प्रकार कर लीजिए, तो इससे आपको लाभ होगा।